हम 650 रुपया देते हैं फॉर्म का। पिछले बहाली बिहार पुलिस बिहार दरोगा यूपीएससी 100 रुपया लेती है। इससे बढ़िया सेंटर अवेलेबल कराएगी, इससे बढ़िया सुविधा देगी, समय पर एग्जाम लेती है। हम 650 रुपया दे के न सही से एग्जाम दे पाते हैं, न सही से सेंटर मिल पाता है। मतलब जबरदस्ती कह एक तरह से तानाशाही कर रहे हैं लोग, समझे हम लोग के प्रति। और जो लड़की है ना, लड़की लोग के प्रति ना वो जेंट्स कांस्टेबल उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। बात कर रहे हैं हम टेक्सटाइल पार्क पे। 7 गो टेक्सटाइल पार्क में बिहार में नहीं लग सकता था। चंपारण में 1750 एकड़ जमीन बिहार सरकार मुहैया करा रही थी, लेकिन फिर भी एक टेक्सटाइल पार्क बिहार में नहीं लग सका। ये बिहार का दुर्भाग्य है। सर जैसे कि अभी हम लोग मार्केट में अगर एफर्ट रहता, अगर सर पॉकेट अलाउ करता, चप्पल ले सकते थे सर। हम लोग का एफर्ट नहीं कर रहा है सर। आप देखेंगे पैसा घर से आएगा, एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक चीज समझ में नहीं आता सरकार की कि अगर पेपर नहीं दीजिएगा आप, इसका मतलब है कि आपकी नीयत में बेईमानी है। करने के लिए दरोगा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। कब? चुनाव से पहले? चुनाव से पहले, क्योंकि पहले सर ये नीति सरकार बोले थे पर अभी तक जारी नहीं किए। 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक जारी करना चाहिए ना। हम लोग तो हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को मिलना चाहिए हमारा अधिकार। आप लोग दरोगा की तैयारी करते हैं? हाँ, 2 साल से हमारा हो जाएगा तो तैयारी करने से क्या फायदा? इतना पैसा खर्च होता है, खत्म हो गया। हमारा रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है मतलब हमारा सब तैयारी हो चुका है। अभी तक नहीं देंगे वैकेंसी तो हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? ईशा। ये ईशा है, ये कह रही है कि ये दरोगा की तैयारी कर रही है। पिछले 2 साल से इसका सिलेबस खत्म हो गया है, इसका रिवीजन चल रहा है, लेकिन दरोगा की वैकेंसी नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। तो ऐसे में इसके तैयारी का क्या मतलब रह जाता है? हमारा उम्र खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा तो पढ़ने का कुछ मतलब नहीं। घर तुम्हारा पटना कहीं बाहर से आके? नहीं, छपरा। अच्छा, ये छपरा की रहने वाली है और ये पटना में रूम लेकर तैयारी करती है। लेकिन ऐसे बच्चों का अगर वैकेंसी नहीं आएगा तो क्या मतलब रह जाएगा ऐसे बच्चों का तैयारी का, अगर चुनाव से पहले वैकेंसी नहीं आती है तो? ऐसे लाखों बच्चे हैं जो पटना में रह के बिहार के अलग अलग जिलों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन न सरकार वैकेंसी दे रही है, न सरकार उनकी बात सुन रही है, ऊपर से उन पर लाठी बजा दे रही है, लाठी चार्ज करवा दे रही है। ऐसे में इन बच्चों का क्या होगा? चुनाव से पहले वैकेंसी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, देखने वाली बात है। बच्चों को पहले डाक बंगला चौराहे से इनकम टैक्स की तरफ भेजा गया, फिर अचानक लाठी चार्ज किया गया, उसके बाद फिर उनको डाक बंगला की तरफ लाया गया। प्रशासन इधर बैठा हुआ है, प्रशासन लगातार घूम रहा है और उनको धकेल कर ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे आराम से, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, आराम से अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, उनके अफसरों से मिलना चाहते थे, प्रशासन से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात पहुंचा रहा है ना उनको उनका प्रशासन तक पहुंचने दे रहा है। ऐसे में इस आंदोलन का क्या होगा? नीतीश कुमार उनकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। हमारे साथ 2 विद्यार्थी हैं जो इस आंदोलन में लगातार शुरू से साथ चल रहे थे, लेकिन इस आंदोलन के चक्कर में, इस अफरा तफरी में, इस भाग दौड़ में इन 2 लड़कों का चप्पल टूट गया है। इन्होंने सैंडल पहना हुआ था, ये सैंडल टूट गया है। आप जानते हैं कि बेरोजगारी के, इसको कहते हैं कि बेरोजगारी में आटा गीला हो जाना। ये बच्चे बाहर से किसी जिले से आके पटना में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में 400-500 के सैंडल आता है, 300-400 में चप्पल आता है। इन बच्चों का ये भी एक विरोध का तरीका है कि खाली पैर आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आपका चप्पल आंदोलन में टूटा है? जी जी जी, चप्पल आंदोलन में ही टूटा है। चप्पल की जो कुर्बानी आपने दी है जी, ऐसे में आपको लगता है कि सरकार उसके बदले में वैकेंसी दे पाएगी? जी, मान जाएंगे, नीतीश चाचा मान जाएंगे, सरकार मान जाएगी। जी, जी, हम लोग को इसीलिए सर हम लोग रोड पे उतरे हैं। ऐसा थोड़ी है सर, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी सर नियम कानून समझते हैं। ऐसा थोड़ी हम इसको हम मजाक नहीं कर रहे हैं कि आपका चप्पल टूट गया है, लेकिन चप्पल आपका वास्तव में टूटा है और आप बेरोजगार हैं, तो वैसे में आपको खरीदना पड़ेगा। आप घर से पैसा मंगाते होंगे, रूम रेंट पर रहते होंगे। सर जैसे कि अभी हम लोग मार्केट में अगर एफर्ट रहता, अगर सर पॉकेट अलाउ करता, चप्पल ले सकते थे सर। हम लोग का एफर्ट नहीं कर रहा है सर। आप देखेंगे पैसा घर से आएगा, एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद फिर सर खरीदेंगे।
यही है सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवीश झा हुआ। क्या? रवीश झा हुआ। रवीश झा इनका नाम है। आपका क्या नाम? आयुष कुमार। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये लोग सहरसा से हैं। सहरसा पटना से लगभग कितने किलोमीटर की? वही 300 किलोमीटर है सर। 300 किलोमीटर दूर रहकर ये लोग पटना में दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों को वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। इन बच्चों का मांग है कि चुनाव से पहले वैकेंसी दे दिया जाए। ऐसे में इनको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। आंदोलन में लाठीचार्ज होता है, अफरा तफरी होता है। ऐसे में इनका चप्पल टूट जाता है, किसी का सर फट जाता है। उनको अपने पैसे से इलाज करवाना पड़ता है, उनको अपने पैसे से चप्पल खरीदना पड़ता है। बच्चे सरकार से चप्पल नहीं मांग रहे हैं, चप्पल नहीं मांग रहे हैं, ये सरकार से वैकेंसी मांग रहे हैं। और ये अपने मेरिट के दम पर, अपने बलबूते पर ये नौकरी लेना चाहते हैं। सरकार को सिर्फ ये है कि इनके लिए वैकेंसी दे दे। नीतीश सरकार, अगर आप टीवी, मोबाइल, यूट्यूब कुछ भी देखते होंगे तो उसमें एक प्रोग्राम में 20 बार ये प्रचार आता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीतीश सरकार वैकेंसी में ये भी प्रचार कर रही है कि बिहार में बहुत सारा सरकारी नौकरी मिल रहा है, लेकिन इन बच्चों को क्यों आखिर उतरना पड़ रहा है रोड पर? अगर लगातार सरकारी नौकरी मिल ही रहा है बिहार में, तो इन बच्चों को क्यों चप्पल तुड़वाना पड़ रहा है? इन बच्चों को क्यों लाठी खाना पड़ रहा है? तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है, सवाल बहुत मार्मिक है, संवेदनशील है। अच्छा, एक बच्चा अभी हमारे सामने आया है जो कह रहा है कि हमारे पैर देखिए। कैसे हुआ है आपको? ये भगदड़ हो गया और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हम लोग को किया गया और हम लोग हैं जो मतलब जबरदस्ती कह एक तरह से तानाशाही कर रहे हैं लोग, समझे, हम लोग के प्रति। और जो लड़की है ना, लड़की लोग के प्रति ना, जो जेंट्स कांस्टेबल उनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। लड़कियों पर जेंट्स कांस्टेबल द्वारा लाठीचार्ज किया जी गया? जी जी। आपने देखा? हाँ, मैंने बिल्कुल अपने आंखों से देखा। महिला कांस्टेबल कोई थी ही नहीं कि लड़की के लिए भी कोई महिला कांस्टेबल नाम की कोई चीज होती है। सरकार की नीति एकदम बिल्कुल खराब है और खासकर इन अफसरों से कहते हैं हम कि ये हमारे बीच से ही बन के जाते हैं, लेकिन हमारे बात को सुनने का काम नहीं करते। इन जो लाठी चार्ज कर रहे थे, इस महीना में आप देख लीजिए, सितंबर से अगस्त के बीच में लगातार आंदोलन चल रही है, लगातार डंडाचार्य किया गया। पिछले हम 70वीं बीपीएससी में आंदोलन किए, बच्चों पे उस ठंडे में, दिसंबर की कड़ाके की ठंड में पानी दिया गया, उन पे पानियों को बौछार कर दिया गया, फिर भी लड़का डटा रहा। लेकिन सरकार की नीति में अभी तक बदलाव नहीं आ रही है। और खास करके बात करूंगा दरोगा बहाली की। दरोगा बहाली अभी यहाँ पे गांधी मैदान के पास में बोल रहे थे नीतीश कुमार जी कि अगले 6 महीना के अंदर हम बहाली निकालेंगे 1806। ये 6 महीना 8 महीना में तब्दील हो गया, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की बारी नहीं। अब 2-4 दिन पहले अभी एक सूचना आया कि रोस्टर क्लियर कर दिया गया, आयोग को भेज दिया गया। ये रोस्टर क्लियर होने के बाद झुनझुना पकड़ा दिया जाता, कभी रोस्टर क्लियर कर दिया जाता, कभी नोटिफिकेशन दे दिया जाता, कभी रिक्ति मंगा ली जाती है, लेकिन वैकेंसी नहीं दी जाती। इस सरकार में वैकेंसी का नाम से आप सो जाइए। दरोगा बहाली के साथ इतना अन्याय हुआ है कि आप बातें करते करते थक जाइएगा। युवा का विश्वास नीतीश कुमार से टूट चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर कोई बात कहते थे पहले तो उस बातों पर बहुत खरा उतरते थे, लेकिन अभी पिछले 5 से 8 सालों के बीच की सरकार में अगर देखा जाए, नीतीश कुमार अपनी बातों पर खरा नहीं उतरते हैं। क्योंकि अभी आज कह दिए, कल कह दिए, वो कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो इस तरह से बहाली आएगी नहीं। और रही बात, एक बात हो, हम 650 रुपया देते हैं फॉर्म का। पिछले बहाली बिहार पुलिस, बिहार दरोगा यूपीएससी 100 रुपया लेती है। इससे बढ़िया सेंटर अवेलेबल कराएगी, इससे बढ़िया सुविधा देगी, समय पर एग्जाम लेती है। हम 650 रुपया दे के न सही से एग्जाम दे पाते हैं, न सही से सेंटर मिल पाता है। लीक होने का डर अलग बना, लीक होने का डर 120% होता है ना, 120% दरोगा का पेपर लीक होने का चांस रहता है। तो एक बात कहना चाहेंगे, जितना झुमका ने गिरा बरेली के बाजार में, उतना युवा पिट गया है बीजेपी, एनडीए और नीतीश कुमार के सरकार। आप क्या कर रहे हैं? कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से मतलब स्टूडेंट सड़क पे आकर के आपसे नौकरियां मांग रहा है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग परेशान हैं। और बात रहा है कि दरोगा वैकेंसी, आप भी तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं सर, दरोगा का भी कर रहा हूँ, बीपीएससी का एग्जाम भी दे करके आया हूँ। और बात रहा है कि 71वीं बीपीएससी दिया है आपने? जी 71वीं दिया हूँ। और सेंटर पे बहुत आशंका जताया जा रहा है कि बिहार की बहुत सारे सेंटर पे जो है कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। 1 घंटा वहाँ लाइट कटता है और जैमर बंद रहता है। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि वो सेंटर पे जो है कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। बिहार के बहुत सारे मतलब जो सेंटर पे इस तरह से लाइट कट जाती है 11 से 12 के बीच में। कहीं ना कहीं नहीं लगती है कि इतना टेक्नोलॉजी आगे चली गई और हम लोग कितना पीछे हैं। इतना सारे बच्चे का लाइफ आप अंधेरे में रखे हैं। पारदर्शिता क्यों नहीं देते? पेपर हर स्टेट देती है, हर विभाग का देती है, आप क्यों नहीं देते हैं?
पेपर का सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं। 650 रुपया लेकर सारा एग्जाम तो हो जाता है, ठीक है। अब तो 100 रुपये नीतीश कुमार कर दिए, लेकिन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में हमको एक चीज समझ में नहीं आता सरकार की, कि अगर पेपर नहीं दीजिएगा आप, इसका मतलब है कि आपकी नीयत में बेईमानी है ना सर। घर के गार्जियन इसलिए होता है, पेपर प्रूफ इसलिए दिया जाता है कि आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगा। गांव में एक ग्राम सभा भी होता है ना, दो पक्षों के बीच अगर लड़ाई भी होती है ना, तो एक पेपर बनता है, उसको दिया जाता है कि आप इस पेपर पर अटल रहेंगे। अगर हमको 100 क्वेश्चन में, अभी बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, मैं पेपर दे के आया हूँ, उनमें 2-3 क्वेश्चन आयोग गलत दिया है। अब मैं कह सकता हूँ, एक 2025 में जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, उसमें कांस्य पदक का पूछा गया था, उसमें कांस्य पदक बिहार 2 जीता था, उसमें ऑप्शन ही नहीं था, और इनमें से सभी था ऑप्शन। अब 4 था, 3 था, और इनमें से सभी था, तो उनमें ऑप्शन गलत था। अब क्या आयोग मानेगा इस बात को? आयोग मानने को तैयार नहीं। और बिहार दरोगा में क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाता, आयोग तो लीक भी नहीं मान रहा था 70वीं। आयोग क्या मानेगा? हमारे सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री है, उसने कहा था पेपर लीक नहीं हुआ। बताइए, झूठ का भी कोई हद सीमा होता है। तो नेपाल वाले को भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का दिक्कत है, कांग्रेस ये कर रही है। ये तो इन लोगों को ज्ञान नहीं है कांग्रेस वाली बात, क्या बोले उस पर हम टिप्पणी नहीं कर। नेपाल एक अलग राष्ट्र है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर। हम अपने बिहार की मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम अपने देश में जो मुद्दा हमारे युवा का पीड़ित है वो बात हम करना चाहते हैं। युवा जो इतना पिट रहा है, ये लोग जो टिप्पणी करते हैं, सम्राट चौधरी टिप्पणी करते हैं कि नेपाल में जो हुआ कांग्रेस का किया धरा, इससे इनके लेवल का पता तो चलता ही है। देखिए सम्राट चौधरी क्या कहेंगे, गिरिराज सिंह क्या कहेंगे, इन सब बातों से हमको लेना देना नहीं। बिल्कुल नहीं, वो युवा भी बातें नहीं करते हैं। टेक्सटाइल पार्क पूरे भारत में 7 गो लगा, बिहार में क्या गो लगा? एक भी नहीं लगा। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं लगा, तो उसने जवाब दिया, छोड़िए ना ये सब बात, हटाइए ना, यू झटका मटन खाइए। देखिए झटका मटन, वो उनका संवैधानिक अधिकार, जो बोला बोले, लेकिन हम युवा के बात कर रहे हैं, बिहार के विकास पे बात कर रहे हैं हम टेक्सटाइल पार्क पे। 7 गो टेक्सटाइल पार्क में बिहार में नहीं लग सकता था। चंपारण में सारा 1700 एकड़ जमीन बिहार सरकार मुहैया करा रही थी, लेकिन फिर भी एक टेक्सटाइल पार्क बिहार में नहीं लग सका। ये बिहार का दुर्भाग्य है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एमडी साहिल है। एमडी साहिल, ये मोहम्मद साहिल है जी। पटना से हैं आप या कहीं बाहर से? नहीं, मैं पटना में रहता हूँ, प्रॉपर पढ़ता हूँ, यहीं से मेरा घर जमुई है। अच्छा, जमुई है। ये साहिल हैं, ये बिहार सरकार पर जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और इसमें कहीं से गलत नहीं है। लगातार न बीपीएससी अपना गलती मानती है, न नीतीश सरकार अपना गलती मानती है, और वैकेंसी के नाम पर जब आंदोलन हो तो ऐसे में लाठी चलवा देती है, और आज भी लाठी चला है। और सम्राट चौधरी हो या किसी भी कोई भी नेता हो, वो बिहार के लिए खासकर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन टीवी पर जो विज्ञापन आ रहे हैं, जो प्रचार आ रहा है कि लगातार बिहार बदल रहा है, लगातार एनडीए सरकार, फिर से एनडीए सरकार 2025, फिर से नीतीश, ये विज्ञापन का माया जाल है। बच्चों को इस माया जाल में उलझाकर ज्यादा दिखती है, धरातल पे कम। एनडीए उनका सहयोगी सबसे बड़ा घटक दल है। अगर वो चाहे तो क्या बिहार के युवा को विकास रोक सकता है? नहीं, नीतीश कुमार छोड़िए, नीतीश कुमार, लोग कहते हैं नीतीश कुमार अलग चीज है, नीतीश कुमार जिसने किया, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा सहयोगी दल एनडीए का बीजेपी है। बीजेपी को उस पर बात करना चाहिए, सम्राट चौधरी जी को बात करना चाहिए। अरे आलतू फालतू बातें पे क्यों बात करते हैं? हमारा बिहार सबसे युवा वाला राज्य है, आप यही सब काम कीजिए ना। हम लोग प्रोटेस्ट करने क्यों आएंगे? ये हमारे संवैधानिक अदारे इसलिए आते हैं। अब सरकार लेट करते हैं बहाली पे, इसलिए हम बात करने आते हैं, अपने बातों को रखने आते हैं। हमसे आपका नैतिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, आपका हमारा जातीय लड़ाई नहीं है। नहीं, ठीक, बिल्कुल हम आपका गुस्सा समझ रहे हैं, और आपको गुस्सा होना जायज भी है। पूरे बिहार में विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका गुस्सा होना जायज है। अब हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि विद्यार्थी कैसे खड़े हैं लाइन में लगकर। इनमें गुस्सा है, ये उबल रहा है, लेकिन ये कब ज्वालामुखी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में नीतीश सरकार को सोचना चाहिए। बच्चों के रोजगार की बात करती है, वो लगातार भाषणबाजी तो कर रही है, रीलबाजी कर रही है, लगातार टीवी पर विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर वैकेंसी नहीं आएंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे लगातार आते हैं आंदोलन में, उनका चप्पल टूटता है, सर फटता है, लेकिन फिर भी सिर्फ उन पर लाठीचार्ज होता है, वैकेंसी नहीं आती है। हमने इन बच्चों से बात की, अलग अलग क्षेत्र से आए बच्चों से बात की, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, नीतीश सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे हैं। ऐसे में अगर आप बच्चों के साथ हैं, अगर आप बच्चों के मांग को, उनके सपोर्ट करते हैं, उनको, अगर आप युवा हैं, अगर बिहार के किसी भी कोने में आप देख रहे हैं, बिहार से बाहर भी आप रहते हैं, अगर आप बिहार के वोटर हैं, तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में रोजगार होना चाहिए, और उसी रोजगार के मुद्दों को लेकर ये बच्चे उतरे हुए हैं। अगर इनकी मांग फुलफिल नहीं होती है, अगर इनकी मांग सरकार मीट नहीं करती है, ऐसे में इन युवाओं को एक बार सोचना चाहिए कि इन्हें क्या करना है। सरकार के साथ रहना है, सरकार के पक्ष में वोट करना है, सरकार के विरोध में वोट करना है, ये इनका संवैधानिक अधिकार है, और ये सोच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इन सारे मामलों पर? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा नाम निखिल है, आप जनता बोध देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।